ये हमारे पास 60 स्टूडेंट का डाटा है। ठीक है, 60 स्टूडेंट्स में क्या करते हैं, यहाँ पे किसी भी स्कूल में अगर हमारी पोस्टिंग किसी क्लर्क के रूप में हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको एक डाटा देगा वो स्कूल वाले कि हमारे पास 60 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 60 स्टूडेंट है, जिसमें नंबर 1 पे है आरव शर्मा, उसकी क्लास क्या है? 6A। क्लास का सेक्शन क्या है? 6A। रोल नंबर उसका क्या है? 101 है। सेक्स क्या है? मेल। और एज 12 है। सिटी दिल्ली का रहने वाला है। ये मार्क्स, अब उसके मार्क्स आए हैं, मैथ में कितने आए हैं? 78, इंग्लिश में 65, साइंस में 80 और एसएसटी में 70, जीके में 60 और टोटल जो हुआ है उसका 353 हुआ है और परसेंटेज 7.6 हुई है। ठीक है, तो ये उन्होंने डाटा दे दिया हमें। ठीक है, तो इस डाटा को एक्सेल में रखना है। अब भी हमें कोई कह दे कि आरव की जगह मुझे सुमित का डाटा बताओ, तो सुमित का डाटा हमें इसमें ढूंढना पड़ेगा ऐसे करके। ठीक है, और गलती से अगर कोई नंबर यहां पे मिक्स हो गया, जैसे मैंने मीना कुमारी का देखा, यहां पे ये अब विनवर्ड चल रहा है, विनवर्ड में तो ऐसे टाइप कर सकते हैं हम, तो यहां पे हमने नंबर करने हैं 64। जैसे 64 यहां पे किया तो यहां पे जो टोटल है वो 334 ही है, जो कि गलत है। तो ये भी हमें एडिट करना पड़ेगा, परंतु एक्सेल में नहीं है। जो एक बार लिख दिया और उसके बाद कोई भी एंट्रीज आप चेंज करते हो तो उसका टोटल, उसकी एवरेज ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। ठीक है, ये एक्सेल है। यहाँ पे 65 था तो ये 65 करते हैं। तो इसके बाद ये एक्सेल का इतना समझ में आया। अब एक्सेल होता कहां पे है, कैसे उसको शुरू किया जाता है, कैसे खोलते हैं। सबसे पहले जैसे आप इसमें जाते थे स्टार्ट बटन पर, वैसे ही जाना है। स्टार्ट बटन पे जाओगे, विंडोज 10 अगर यूज करें तो इसमें आपको यहां पे इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सेल आ गया। एक्सेल, यहां पे एक चीज और देखिएगा, एक्सेल 2016 लिखा हुआ है। इसका मतलब जो है ये एक्सेल है 2016 वर्जन है। एक्सेल का वर्जन कौन सा है? 2016। 2016 में ये बना था, परंतु अब लेटेस्ट भी आ गए हैं, 2024 तक आ गया है। तो उसमें फीचर्स बढ़ जाते हैं, कुछ फीचर्स इसमें नहीं होंगे जो उसमें आ गए हैं एडवांस, परंतु बेसिक जो है वो सारा यहां से सीखा जा सकता है। तो यहां पे क्लिक करेंगे। अगर विंडो 7 या 8 है तो उसमें क्या है, स्क्रॉल करते हैं तो नीचे आल प्रोग्राम लिखता है, आल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे। आल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों ने ऊपर दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो एक्सेल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है, ये कल बताया भी गया था। ठीक है, तो जैसे ही आपने एक्सेल को ओपन किया तो ये हमारी वर्कबुक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वर्कबुक। तो इस पे ब्लैंक वर्कबुक लेंगे कि हमें एक डाटा तैयार करना है, तो हमारे पास कोई नया पेज होना चाहिए, तो ये हमने एक वर्कबुक ले ली। ठीक है, ठीक, इसमें 1 पेज आपको मिलता है ऑलरेडी। ये आपको, ये होते हैं सेल। ये क्या है? ये होता है सेल, और ये होता है कॉलम, और ये होती है रो। और एक्सेल के अंदर कितनी रो होती हैं ये यहां से आप काउंट कर लें। ये कितनी रो हैं, यहां पे लास्ट ये है 1048,576, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10,48,576। कितनी रो हैं? तो इतना डाटा हम इसमें एक बार में ऐड कर सकते हैं एक सीट के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही हमारे कॉलम रहेंगे। ठीक है,
अब हमारा है, ठीक है। अब हमारा ये जो है, इसमें थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा, यहां देखिएगा, देखो यहां पे जा रहे हैं हम, ये नेम बॉक्स होता है। ये नेम बॉक्स का मतलब क्या है, कल बताया था, किसी भी सेल पे, जैसे इस सेल पे गया तो इसका एड्रेस आ गया, इस सेल पे कोई भी काम कराना है हमने, कोई भी काम करना है तो इसका नाम क्या है, B2। नाम कहां से पड़ता है, आपका नाम यहां से पड़ता है, ये B और रो, तो B कॉलम है हमारा, 2 रो है। अगर की कोई भी आपको बोले एक्सेल के अंदर कि आपको C2 में C2 प्लस D2, तो C कॉलम में, C2 का मतलब है C कॉलम में दूसरी रो, उसकी वो सेल जो C कॉलम में दूसरी रो में है, तो ये हमारा C2 है, ये हमारा D2। इन दोनों को जोड़ना हो तो C2 प्लस D2 करेंगे। सेल का समझ आ गया। इनका नाम कहां पे पता लगता है हमें, कोई बताएगा, नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स कहां है, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, इंसर्ट फंक्शंस है। ये क्या है हमारा, फॉर्मूला बार है। जो भी फॉर्मूला यहां पे लिखोगे या टेक्स्ट लिखोगे या कोई भी नंबर्स लिखोगे, वो सारा यहां पे दिखेगा आपको। यहां पे आप सीरीज में नहीं लिख सकते, जैसे नोटपैड में, वर्डपैड में लिख के आए हो, ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे राम इज ए गुड बॉय, ऐसे नहीं लिख सकते। इसमें एक एक चीज लिख सकते हो, पूरा पैराग्राफ इसमें नहीं लिखा जा सकता। कोई अर्जेंट है तो लिखने के तरीके हैं, लिखा तो जा सकता है, परंतु इसमें हम ज्यादातर वैल्यू या नंबर लगाते हैं, जैसे राम, ठीक है, राम के नंबर आए 50, सॉरी 80, नंबर 80 आए, किस में आए, यहां पे सब्जेक्ट लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, इंग्लिश, यहां पे लिख दिया हमने हिंदी, ठीक है। हम इससे भी आगे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये फार्मूला बार को भी ध्यान रखना। अब मैं इसमें हिंदी, यहां पे मैंने लिख दिया SKT, SKT तो ऊपर भी आ रहा है ना। अब मैं इसके नीचे आ जाता हूं, हिंदी में नंबर आए 40, ठीक है क्या, यहाँ पे नंबर लिख दिया हमने 52, ठीक है, ठीक है। तो इस, अब हमने इसका सम करना है सभी का, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू फॉर्मूला बार में लग गया, यहां पे लिखेंगे, या तो E2, देखिए मैं जो एड्रेस था इसका जोड़ना है, इसका क्या एड्रेस है, नेम क्या है इसका, E12, रोज कौन सी होगी 2, तो इसका एड्रेस क्या होगा, E2 प्लस, फिर ये क्या है, F2 प्लस G2, ठीक है। हमने ऐसे ही करते हैं हम, ऊपर तो इसमें फार्मूला दिखा रहा है फार्मूला बार में, परंतु यहां वैल्यूज दिखाएगा। यहां तो जो लिख रहे थे वही दिखा रहा, परंतु ये वैल्यूज को शो करेगा अब यहाँ पे फार्मूला लगने के बाद। जब इसके आगे क्या लगा दोगे, इज इक्वल टू, तो ये आपका फार्मूला बन गया। अब मान के चलो 40 को मैं यहाँ पे 60 कर देता हूं, ठीक है, और आगे बढ़ा देता हूं, वैल्यू चेंज होगी। तो ये इस तरह से आपने डाटा एक्सेल के अंदर करना है, ठीक है। अब मैं इसको जूम आउट करता हूं, कुछ एक्सेल पे डाटा बना के देखते हैं। डिलीट, ठीक है। अब इसको हम वो कर लेते हैं कि हमारे, ये हमारे पास 2 विंडो खुल गई हैं, ठीक है, जिससे हम इनमें डिफरेंस भी कर सकते हैं। 2 विंडो खुल रही हैं, एक तरफ हमारा डाटा है, एक तरफ हमारी एक्सेल शीट है।
अब यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां कोई भी डाटा तैयार करने के लिए उसको अब ये आरव शर्मा है, क्या है, आरव शर्मा है, मैं इसको यहां पे टाइप कर रहा हूं, AAR AV आरव SHARMA शर्मा, आरव शर्मा। अब मैं इसको नेक्स्ट सेल में ले जाता हूं, आरव शर्मा हो गया। उसके बाद क्या है, क्लास कौन सी है, 6A, ठीक है। उसके बाद क्या है, रोल नंबर है, कितना है, 101। थोड़ा नियर आ जाओ, बोलो उसके साथ, मेरे को बताते रहे सार में, ये ना हो कि समझ नहीं आया। रोल नंबर के बाद देखो क्या है, क्या रोल नंबर के बाद क्या है, ये एज है, मेल है। उसके बाद क्या है, सिटी, सिटी में क्या दिया इसने, दिल्ली। तो सिटी क्या है, दिल्ली, तो दिल्ली लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेल पे चले गए, नेक्स्ट सेल चेंज कर रहे हैं ना, उसके लिए क्या है, अब आगे क्या, आगे मार्क्स आगे, बोलो मार्क्स बोलते रहो। अब किस चीज के हैं, किसके हैं, मैथ के कितने नंबर हैं, 78, पता है ना मैथ के हैं, ठीक है। अब फिर आगे इसका देखते हैं, फिर आरव की किसके हैं, इंग्लिश के कितने हैं, 65। नेक्स्ट साइंस के, नाजिया तू, आवाज नहीं आ रही तेरी, आगे SST में क्या है, 70। उसके बाद क्या है, जीके में कितने हैं, 60। तो इस तरीके से हमने ये डाटा तैयार कर लिया। जीके के बाद देखते हैं किसके हैं, टोटल, ठीक है। टोटल कितने हैं, 353, हाँ 353, 353, ठीक है। और इसकी परसेंटेज कितनी है, तो 70% है। 70 कितना दिया है, 70.6, ठीक है। ये मैंने अलग इसलिए लिखा है कि अब मैं इसको बड़ा करने जा रहा हूं, बड़ा कर लें, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि जो हमने ये डाटा तैयार किया है, थोड़ा सा इसको जूम कर दें, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, कुछ यहाँ पे कर देते हैं। हाँ, ये क्या है यहाँ पे, आरव, परंतु हमने क्या, सॉरी, आरव शर्मा, पूरा नाम नहीं दिख रहा है, ये भी हम सेटिंग करना सिखाएंगे, फॉर्मेटिंग में आएगा ये, ठीक है, पूरा दिखेगा। उसके बाद ये क्या है, 6A, क्लास और उसका सेक्शन है। ये क्या है, ये क्या है, मेल, ये सेक्स होता है उसका, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, हैं? दिल्ली, ये उसका क्या है, एड्रेस। ये क्या है, ये किसका है, ये 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 हाँ, अभी कुछ कह रहे हैं कि वो साइंस का है, वो हिंदी का कह रहा है, हाँ। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनके ऊपर सबसे पहले हमें हेडिंग देनी चाहिए। तो हमने क्या गलती की, अब आरव लड़के का नाम है या उसके पिताजी का नाम है,
या मास्टर जी का नाम है आरव, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं आपकी सुविधा के लिए पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, नहीं, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर, कि हमारे पास ये भी रहे कि कितना स्टूडेंट हो गया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर। उसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। उसके बाद लिखेंगे रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सेक्स, पहले सेक्स से एज आनी चाहिए, एज के बाद सेक्स, ठीक है। फिर क्या है, एड्रेस, फिर क्या है, क्लास, हाँ बिल्कुल, क्लास रह गई है, क्लास भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्लास लिख देंगे, CLASS क्लास, क्योंकि हमने क्लास की जगह पे स्टूडेंट नेम ले लिया है, यहाँ पे क्लास लेनी थी तो हमारा एक कॉलम बढ़ गया। तो अब यहाँ पे हम ट्रिक्स लगाएंगे, कौन कौन से एग्जाम दिए, मैथ, इंग्लिश, इंग्लिश साइंस, SCIENC साइंस, और जीके, जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। जीके है, मैथ, इंग्लिश, साइंस, जीके, हिंदी भी होती है, हिंदी लिख लो। डाटा में अगर नहीं है तो सीखने के लिए आप लिख सकते हैं, पूरी ऊपर लिखो हिंदी। हिंदी के बाद SST, साइंस होगी है, साइंस होगी है, SKT संस्कृत होगी है, और ड्राइंग भी, ड्राइंग नहीं होती है, किसी किसी के में होती है। तो क्या, आर्ट्स तो वो अलग सब्जेक्ट चला जाएगा, वो भी चीज सिखाएंगे, आर्ट्स और कॉमर्स अलग अलग सेक्शन बनाएंगे उसका। अभी तो एक सिंपल फॉर्मेट बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है। अभी यहां से हमने ये नंबर लिए, ठीक है, इनको कॉपी कर सकते हैं यहां से, ये तो आपने वर्ड पैड में भी यहीं से करते थे, क्लिप बोर्ड से। यहाँ पे रखो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। परंतु ये यहाँ पे भी निशान सा रहेगा, जब तक इसको डिलीट नहीं करोगे तब तक, डिलीट प्रेस बटन करना पड़ेगा तब ये निशान जाएगा, डिलीट, ठीक है। नंबर आगे, परंतु इनका जो टोटल था, तो टोटल भी लिखना पड़ेगा हमें यहाँ, टोटल, इसके अपनी मर्जी से लिख लो, 56 है, इसमें कितने हैं, 46 है, हाँ 46 है। समझ आ रहा है, जिस बच्चे को मैथ आता है एक्सेल में वो बहुत बढ़िया काम कर लेगा, मैथ बहुत जरूरी है आना एक्सेल के लिए, ठीक है। ये कंट्रोल Z, अभी हमने यहाँ पे सीरियल नंबर 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, नाम आरव शर्मा, आरव, ठीक है, SHARMA, आरव शर्मा हो गया। नेक्स्ट सेल में जाएंगे, रोल नंबर कितना था उसका, 101, हाँ। आगे एज कितनी है, 12, सेक्स क्या है, मेल, बोला करो। एड्रेस क्या है, दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। क्लास कौन सी है, 6 और 8, मार्क्स आगे, ये हमारी एंट्री होगी। अब सबसे पहली दिक्कत हमें यही आई कि हमारे को पूरा वो दिख नहीं रहा, क्या नहीं दिख रहा है, नाम पूरा नहीं दिख रहा। तो जब ये समस्या आती है,
जब तक हमें नाम ही नहीं पूरा दिखेगा तो पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले यही फॉर्मेटिंग करनी है, सेल के अंदर डाटा को एडजस्ट कैसे करते हैं। ये डाटा को एडजस्ट करना मैं बताता हूं। यहां पे ये है कॉर्नर, इस कॉर्नर पे जाइएगा, ठीक है। प्लस आइकन जब ये आ जाए, देखिए आइकन दिख रहा है प्लस का। अब मैं इसको इधर लेकर आ रहा हूं, देखिएगा जैसे ही, ठीक है, इस तरह का होना चाहिए। परंतु अगर ये आइकन इस तरह का है तो यहां से हम इसको सिलेक्ट करके इसको ऐसे भी खींच सकते हैं, जितना बड़ा कर लो। अब आगे है, ठीक है, यहां से भी हो जाता है। तो इसको कंट्रोल जेड करता हूं मैं, दोनों दोनों तरीके आज ही बता देता हूं, ठीक है। यहां पे सिलेक्ट करिएगा, ठीक है, सिलेक्ट करिएगा, यहां पे क्लिक करिएगा 2 बार। जितने भी सेल्स हैं, जिस सेल्स में जितना स्पेस है, जितना आपने टेक्स्ट डाला है, जितना नंबर डाला है, वो उसी के अकॉर्डिंग स्पेस देंगे, ठीक है। साइंस का बड़ा है, साइंस, जीके का सबसे छोटा है, एसकेटी है, तो ये छोटे छोटे कर दिए। आरव शर्मा वाला नेम वाला बड़ा कर दिया इसने। जितना भी आपके टेक्स्ट को स्पेस चाहिएगा उतना ही सेल को स्पेस देगा यहां से करने पर, ठीक है। अब हमने यहां पे टोटल करना है। टोटल करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, इज इक्वल टू क्या करेंगे सपना, बराबर लगाएंगे, इज इक्वल टू या बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बराबर कर दिया, किसके बराबर करना है, इन सब सेल्स के। कहां से शुरू करना है, एक एक बोलेंगे आगे, बोलिए। G2 प्लस H2 I2, दूसरे का भी नंबर आने दो, प्लस K2 प्लस L2, सपना का भी नंबर आने दो। सपना तुझे तो सीखना ही नहीं है, क्यों नहीं बोल रही है फिर। L2 तो करा लिया उसने, अब और किसको जोड़ना है हमने, कहां पे है M2 बता मुझे। M2 ये है, ये है। M2 कहां पे है, किस सेल का एड्रेस है M2, मैं M2 पूछ रहा हूं, कोई बता सकता है M2 कहां पे है, ये बताएगी सदफ। M2 किसको कहते हैं, कहां पे है बता, अभी भी बता दे चल सपना। एसएसटी कौन सा सेल है, मैं M2 में क्या लिखा है ये बताइए मुझे सपना। M2 में क्या लिखा है, एसएसटी क्या लिखा है, M2 में एसएसटी लिखा है, तो फिर अभी मना कर दी थी, ठीक है। M2 पता लगी क्या है, आगे क्या क्या जुड़ेगा इसमें, N2। कहां पे है N2 सपना, फिर ऊपर लगा रही हाथ, कहां पे है, ठीक है। पूरा फार्मूला रेडी है एंड, हाँ वेरी गुड, क्या लगाना है, ये भी ध्यान रखना है कि फार्मूला गलत ना, ठीक है। फार्मूला सही है, कोई गलती तो नहीं है फार्मूले के अंदर, है सर बिल्कुल। क्या गलती है, H2 लिख रखा है, H2 और L2 है वो बेटे, 1 2 नहीं है, प्लस का निशान नहीं लगाया। अगर ऐसी गलती करते हैं तो एक्सेल आपको बताता भी है, अगर आपका ध्यान है देखिएगा। वैल्यू समझ नहीं आ रही है मुझे, क्योंकि आपने अभी इसको करेंगे तो भाई क्या गलती हुई हमारे से, तो ये कर्सर वहीं पे आगे रुकेगा। तो यहां पे आपने कुछ गड़बड़ की है H2 और L2 में, तो यहां करो, इसको प्लस कर दो, ठीक है। इसमें अभी भी कोई गलती है, L बड़ा नहीं, एंटर कर देते, अभी भी कोई गलती है। अब क्या गलती है, देखो G2 H2 L2 K2 L2 2 बार आ गया है इसमें, HI है, ये I है, ठीक है। G2 यहां पे देखिएगा, यहां से देखो G2 H2
I2 और GHIJ नहीं लगाया हमने यहाँ पे, तो प्लस करिएगा J2 प्लस K2 L2 M2 N2, ठीक है। अब एंटर मारो। अभी भी इसमें कोई गलती है तो हमारे को स्पेस वगैरह गलती हो सकती है, दोबारा फार्मूला रिपीट करके देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या है G2 प्लस, हाँ वेरी गुड। देखिएगा मैं आपको कंट्रोल जेड करता हूं, G2, ठीक है। आपने कहां से शुरू कराया था? G2 से, परंतु G2 में क्या है, हमारा टेक्स्ट है न कि नंबर है। वो तो हमने देखा ही नहीं, हाँ कोई बात नहीं, वो अच्छा है, गलती करके ही सीखते हो। हमने G2 करा तो इसमें क्या था, टेक्स्ट था। यहाँ पे 6A लिखा हुआ है, अगर A नहीं होता तो इसको भी टोटल कर देता ये। तो अब हम यहां से G2 को हटाएंगे, प्लस का निशान हटाएंगे और एंटर करेंगे, टोटल हो गया। तो इसी तरीके से अब मैं नेक्स्ट बच्चे का एंट्री इसमें करके देखते हैं। तो देखिएगा पहले जो एंट्री करी थी उससे सही लग रहा है भाई। आरव शर्मा का रोल नंबर कितना है? 101 है। उसके जीके में नंबर कितने आए हैं? जीके में नंबर कितने आए हैं? 70। और हिंदी में कितने आए हैं? 60। इंग्लिश में कितने हैं? 65। ये आपको इस तरीके से लिखोगे तो याद रहेगा। अगर ऊपर हेडिंग नहीं बनाओगे तो आपको क्या याद रहेगा? परसेंटेज बाद में निकालेंगे, ये परसेंटेज का है, ठीक है। अभी टोटल सीखेंगे आज, ठीक है। उसके बाद यहां से हम एक एक फार्मूला डेली सीखेंगे। जब अच्छा एक्सेल समझने लग जाओगे फिर उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे स्पीड को, ठीक है। एक्सेल एक बार समझ नहीं आया तो सिर पे से जाएगा। नंबर 2, नंबर 2 लगाया, ये क्या है? सीरियल नंबर। खड़ी हो जाए, यहां से खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, यहाँ आ जा। प्रिया, प्रिया ये अपने वाली तो नहीं है? प्रिया वर्मा। उसके बाद टैब लगाओगे, रोल नंबर कितना है इसका? 102, ठीक है। एज कितनी है? 11। तो यहां पे आएंगे, क्लिक करेंगे। दो स्क्रीन पे काम हो रहा है, एक तरफ हमारा डाटा रॉ डाटा है और एक तरफ हमारा एक्सेल डाटा है जिसमें हम प्रॉपर डाटा करेंगे। उसके बाद क्या है? फीमेल। उसके बाद क्या है? एड्रेस कहां है? दिख नहीं रहा, तो देखो इसको, इसमें क्लिक करके देखेंगे। सिटी लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ। उसके बाद क्या है? क्लास कौन सी है? क्लास कौन सी है? हाँ 6 ही है, ठीक है। अब इसके मार्क्स हैं, मार्क्स कितने हैं? 85। किस में है? लिखा है मैथ। हाँ, जब ऊपर ऐसे लिखा है तो नीचे भी उसी सीरीज में इसने नंबर दिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 85, इंग्लिश में 72, 72, साइंस में 77, उस जीके में हाँ जो यहाँ पे, ये यहाँ पे, हाँ वहाँ पे वो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हम तो सीख रहे हैं अभी, ठीक है। जीके में कितने हैं? 80। सीरीज में लिखेंगे हम कि गलती ना हो। और हिंदी में 68। उसके बाद इसने टोटल कर दिया, परंतु हमारे पास दो पेपर और हैं, एसएसटी और संस्कृत का। इसके हम अपनी मर्जी से रख लेते हैं 45 और 68।
अब यहां पे अभी यहां पे हमने क्या किया था, टोटल टोटल किया था। अभी इसी तरीके से यहां करना पड़ेगा। अगर हम कॉपी करेंगे तो वही आ जाएगा, नहीं, जब टोटल करेंगे तो इसका टोटल करेगा वो, इसको इसी का किया ना, उसका ऊपर वाले का करता तो हमने इसको क्या किया यहां पे, देखिए कंट्रोल सी अगर आप इसको करते तो यहां पे कंट्रोल वी करो, कंट्रोल सी करोगे, कंट्रोल वी करोगे, तब भी इसको, ये इतना एडवांस है एक्सेल कि उसको पता है। दोबारा से मैं करके दिखाता हूं, कंट्रोल जेड, यहाँ पे नंबर दिए 67 देगा। इसको अगर कॉपी करते हो, क्या करते हो, कॉपी करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अभी शॉर्टकट्स भी याद कर लो, कॉपी का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल सी। अब शॉर्टकट की बहुत जरूरत पड़ेगी इसके अंदर, और यहां पर आके हम पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट भी देखो एक्सेल में बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हाँ, ये सब अलग अलग टाइप के पेस्ट हैं, ये सब सीखोगे, ठीक है, जो जो आपके उसमें आएगा। हो गया, तो यहां पे हमने पेस्ट करना है। अभी तो 495 दिखा रहा था पहले, अब 494 क्यों दिखा रहा है, बता सकता है कोई। हमने चेंज करी है वैल्यू, यहाँ पे यहाँ 68 था तो 67 कर दिया। और इसने कॉपी तो इसको किया था, वहां पे क्या होता था, वर्ड में नोटपैड में कॉपी करते थे वही चीज नीचे आती थी, परंतु एक्सेल में अगर इसको कॉपी करोगे कंट्रोल सी तो यही आएगा, आ रहा है। परंतु फार्मूले को कॉपी करोगे तो फार्मूला जहां पे लगा है उसी चीज को देखेगा, उसी तरीके से काम कराएगा उस सेल के अंदर, जैसे उस सेल में सीक्वेंस बना हुआ है ऊपर। कंट्रोल, यहां तक समझ आया। एक एंट्री में और देखो, 3 चीजें सीखी हैं, सेल के अंदर डाटा को कैसे एडजस्ट करते हैं, आज क्या क्या सीखा है, सेल में डाटा एडजस्ट करना, दूसरी चीज टोटल करना, तीसरी चीज हेडर बनाना, हेडिंग बनाना, ठीक है। हेडिंग भी बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, वो नहीं चलेगा नोटपैड में लिखना स्टार्ट कर दिया कहीं से भी, यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से काम करना है प्रोफेशनल वे में। उसके बाद आता है तीसरा नंबर, ठीक है, इसकी और मैं एंट्री करके दिखाता हूं। तीसरा नाम बोलो, राज, PATEL, राज पटेल। आगे बोलते रहो भाई, एक जल्दी जल्दी, आवाज सभी के मुंह से निकले। रोल नंबर क्या है, 103 103। उसके बाद कितनी है, हाँ, ये फिर ये आवाज नहीं आ रही भाई, हाँ, ये नाजिया और ये मेरे पीछे बैठी हैं। एज कितनी, सपना तेरे तो मुंह सीमा हुआ होगा, तेरे से अलग से बोलूंगा, मेल। क्या है, कानपुर सपना तेरी आवाज आनी चाहिए, कानपुर। आगे क्या है, क्लास 6 है, ध्यान से देखा था, 7th, ठीक है। उसके बाद नंबर 68 68, 70, 65 65, हाँ ऐसे आवाज आनी चाहिए, 60, 58 हाँ, फिफ्टी एट। अच्छा, अपनी मर्जी से लिखने हैं, ठीक है। अब यहां पर भी, कंट्रोल यहाँ पे अब इसको करेंगे, इसी को करें या इसको करना पड़ेगा, यहाँ पे बस इतना ही कराएंगे आज। दिख रहा है सबको,
अब कॉपी यहां पे इसको करना पड़ेगा या इसको करना पड़ेगा? सब ये प्रिया, प्रिया किसको कॉपी करेंगे? फर्स्ट को। यहां पर हम किसी को भी कॉपी करें टोटल इन्हीं सेलों का होगा। ठीक है, ये चीज बताने के लिए यहां पे कंट्रोल भी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अब आपने प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। डाटा ये आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, एक्सेल में डाल डाल के करना है सभी ने। दूसरी चीज क्या है, ये जो सीरियल नंबर मैंने यहां लगाए हैं, बार बार टाइप ना करें। ठीक है, बार बार टाइप अगर नहीं करना है तो इसको पकड़ेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे नीचे। क्या कर देंगे? तो सभी पे एक एक आ गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहां पे जाएंगे ऑटो फिल सीरीज हो जाए भाई। क्या हो जाए? सीरीज। ऐसे ही यहां पे करेंगे, 101 आ रहा है, यहां पे क्या करेंगे? फिल सीरीज। इसके बारे में बताऊंगा। इसमें देखो 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ऑप्शन बताएंगे इसके बारे में। अभी हमारा था फिल सीरीज। ऑटोमेटिक फिल सीरीज कैसे की जा सकती है? मान ले जैसे हमने 1000 लाइन रो में डाटा लिखना है, तो वो डाटा ना लिख के सीरियल नंबर को हम ऑटोमेटिक भी लेके आ सकते हैं। जैसे उसको पूरी रो को सिलेक्ट करेंगे और उसमें क्या कर देंगे? फिल सीरीज कर देंगे। परंतु ऊपर 1 से स्टार्ट होनी है, वो लिखना पड़ेगा कहां से